द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका। मैं प्रीत सैनी देश विदेश के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं जो भारतीय होते हुए विदेशों में काम करते हैं, विदेशों में रहते हैं। बहुत से ड्रीम उनके होते हैं कि हम हिंदुस्तान से बाहर निकल के, भारत से बाहर निकल के सेटल हों, अब्रॉड कंट्री में जाके सेटल हों। पहले पहले बहुत खुशी होती है उनको बाहर सेटल होने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही खुशी कब गम में तब्दील होनी शुरू हो जाती है, वो भी कब टेंशन में आना शुरू हो जाता है, उनको खुद ही नहीं पता चलता। आज हम इस शो में, आप वैसे हैरान होंगे कि ये प्रोग्राम हमारा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, लेकिन ये कैसा टॉपिक हमने दिया है, क्योंकि हमें ऐसी कॉल्स आई हैं, ऐसे लोग हमने फेस किए हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हुए भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिनका ड्रीम था बाहर जाके सेटल होना, बाहर जाके अच्छा पैसा कमाना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। इसी बारे में डिस्कस करेंगे आज हम प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी से। तो आइए सब मिलकर सबसे पहले स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी का। आपका स्वागत है जी आपके अपने प्रोग्राम में। नमस्कार। जैसे प्रोफेसर साहब, हमने प्रोग्राम का टाइटल आपने रखा हुआ है कि द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। बहुत से ख्वाब देखती हैं दुनिया की, हम पढ़कर फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है, बाहर जाके पैसा कमाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है। माँ बाप ज़मीनें बेच बेच के बच्चों को बाहर भेज देते हैं, माँ बाप भी बाहर चले जाते हैं उसके बाद। लेकिन फिर भी जो लोग हम फेस करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो खुशहाल हैं अपने घरों में, आउट ऑफ इंडिया वेल सेटल्ड हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। तो ये बाहर जाने का योग कैसे बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने प्रीत जी। बाहर जाने का योग कैसे बनता है? जब कभी आपका 12 हाउस जागृत होता है तब बाहर जाने का योग बनता है। मैं आपको डीपली समझाता हूँ। 12 हाउस क्या क्या है? 12 हाउस से देखी जाती है विदेश यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, जेल यात्रा, खर्चा, ये सब 12 हाउस से देखा जाता है। जब 12 हाउस जागृत होता है तब विदेश इंसान जाता है। ध्यान से सुनिए, योग के बारे में बता रहा हूं। उसके बाद जब भी कहीं प्राचीन ज्योतिष का सिद्धांत है, जब भी कभी दशा या महादशा कौन से हाउस की स्टार्ट होती है तो उसका 7वां हाउस पीड़ित हो जाता है। जैसा कि 12 हाउस जागृत हुआ तो 7वां हाउस बना छठा हाउस। छठा हाउस क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रु। जब भी इंसान बाहर जाता है, ऋण कर्जा लेकर जाता है, कुछ ना कुछ रोग जरूर होता है और शत्रु जरूर जाग जाते हैं जब भी इंसान बाहर जाता है। जब भी इंसान 12 हाउस जब जागृत होता है तो रोग, ऋण, शत्रु, छठा हाउस जागृत हो जाता है, तभी तो कर्जा लेके फौरन जाते हैं। जरूरी है कि जब भी मतलब बाहर जाने का हो तो ये तीन योग होगा ही होगा। क्योंकि कोई भी अगर हाउस जागता है तो उसका 7वां हाउस पीड़ित होता है। जी, उसका 7वां हाउस जरूर पीड़ित होगा। तो इस चीज का कोई सरल सटीक उपाय कुछ? आपको तो कॉल करके आपसे अपॉइंटमेंट लेकर तो आ ही जाएंगे, लेकिन अब जिनके पास वक्त नहीं है, जो वीजा लगवा चुके हैं, लेकिन उनको पता है कि ये जाके वहां पे प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, उनको कुछ। लेकिन पहले आप ये देखिए कि आप बाहर चले गए। जब भी आप बाहर जाते हो, काम काज करते हो, बहुत काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तब भी कर्जा आपके सिर के ऊपर रहता है। क्यों? कभी आपने सोचा था ऐसा क्यों है? क्योंकि 7वां हाउस पीड़ित होता है जब भी कभी फॉरेन जाते हो। पहले से ही इलाज करना चाहिए, पहले से ही कुंडली दिखाकर जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारा 7वां हाउस पीड़ित होता है, पहले से ही इलाज करना चाहिए। जब आप बाहर जा चुके हो तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हो। लेकिन क्या करना चाहिए अगर आप नहीं आ सकते, नहीं फ़ोन कर सकते, तो बहुत आसान उपाय होते हैं। छठा हाउस कौन सा होता है? नानकों का। अरे भाई, मामा को, मामी को फ़ोन कर दीजिए, उनका हाल चाल पूछ लीजिए, तब भी आपका छठा हाउस ठीक हो जाएगा। बहुत आसान उपाय होते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, वीज़ा मिल गया, हंसते हुए जाते हैं, लेकिन वहाँ पूरी लाइफ निकल जाती है, कर्जे में ही डूबे रहते हो।
पता है आपको कर्जा क्यों नहीं जाता बाहर जाके? यही एक कारण होता है। बाहर जाके आपको बहुत सी उलझनों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पंचम हाउस भी पीड़ित होता है। पंचम हाउस क्यों पीड़ित होता है? क्योंकि छठे हाउस का 12वां स्थान होता है पंचम हाउस। इतनी डीपली स्टडी के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो हमारा वैद्यों का ज्ञान है, ये जो हमारा ऋषियों मुनियों की जो देन दी हुई है, ये कितनी गहरी है। पंचम हाउस होता है औलाद का। जितने भी इंसान फॉरेन गए हैं सबको पता है क्या हो रहा है उनके साथ। आपने ये तो बताया कि 12वां घर जब जागृत होता है तो योग बनता है बाहर जाने का। अब कुछ ऐसे भी भाई बहन होगा जिनका 12वां घर जागृत नहीं है लेकिन इच्छा तो है बाहर जाने की, तो वो कैसे बाहर जा सकते हैं? वो जागृत करने का भी कोई तरीका होता है या उपाय होते हैं या किसी तरह से उनको भी किया जा सकता है? बहुत उपाय होते हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। 12वां घर जागृत कर लीजिए ना, बहुत आसान है। लेकिन छठा हाउस नहीं जागृत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि छठे हाउस से रोग ऋण शत्रु आते हैं। लेकिन 12 हाउस जागृत करने के साथ साथ पता है आपको, जब आप बाहर के लिए फाइल लगाते हो तो जेल जाना पड़ता है और पुलिस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि साथ में साथ 12वां हाउस किस चीज़ का है? जेल यात्रा का। फॉरेन यात्रा के साथ साथ हॉस्पिटल का तो है ना। जब कभी वीज़ा लगवाने के लिए जाते तो उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, किसी रिश्तेदार के जरिए या घर के जरिए या खुद के लिए। ये सारी चीज़ें एक ही हाउस से देखी जाती है। लेकिन कोई समझदार ही बताएगा ना कि आपको फौरन बाहर का घर जागृत करना है तो हवाई यात्रा किससे आती है? गुरु से। अरे गुरु को ही जागृत करना चाहिए 12वें हाउस के साथ साथ। अरे यही देखना पड़ेगा कहीं 12वें हाउस के साथ साथ शनि को तो नहीं जागृत करना चाहते, क्योंकि शनि जब जागृत हो जाएगा तो जेल यात्रा करनी पड़ जाएगी। जब कहीं 12वें घर के साथ साथ राहु को जागृत करोगे तो क्या करना पड़ेगा? हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। बहुत सी ऐसे ग्रह हैं कि उसके साथ किसको जागृत कर रहे हैं। वैसे डायरेक्ट वे इनडायरेक्ट वे देखा जाए तो जब भी अगर हम बाहर का प्रोसेस शुरू करते हैं तो पुलिस को भी वैसे ही नॉर्मली फेस करना पड़ जाता है, हमें करना पड़ता है। मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भी फेस करना पड़ जाता है, करना पड़ता वो है। दो चीज़ें तो अपने आप हो ही जाती हैं। और तीसरी जो बात आपने बोली कि जेल यात्रा भी करनी पड़ जाती है, अगर कोई ज़्यादा ही शनि वगैरह जागृत हो गया तो वो भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि आपने किस ग्रह को साथ में जागृत कर लिया ये तो पता नहीं होता, लेकिन सभी करते हैं, 12 हाउस को जागृत कर लेते हैं। कई दफ़ा तो मैंने ये देखा है कि 12वें हाउस में शनिदेव बैठे होते हैं, राहुदेव बैठे होते हैं, 12वां घर पूरी तरह पीड़ित होता है और 12वें घर का हाउस का स्टोन डाल लेते हैं, तो क्या हो जाता है? जेल तो फिर जानी ही पड़ती है। अच्छा, कई बार मैंने ये भी देखा है कि इवन लोगों से सुना भी है कि अगर हम बाहर के लिए फाइल लगा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जाने का हमारा ड्रीम है, तो बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहिए, लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए। या अगर आपने फाइल लगाई है तो लोगों को बताना नहीं चाहिए कि अगर आप बता देते तो वो काम कभी होता ही नहीं है। क्या ये भी है? वो कुछ कंडीशनों में होता है, जैसा कि केतु जिसका भी 12 हाउस, देखिए मेरे मुंह से एक और योग निकल गया। केतु जिसका भी 12 हाउस में होता है वो अगर कोई भी बात बोलेगा तो उसकी पूरी नहीं होगी। और किससे डिस्कस करना चाहिए? अरे भाई, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर होता है, उसके साथ तो डिस्कस कर लेना चाहिए। लोगों को, पब्लिक मंगल होती है। ये जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो गुरु ग्रह होता है, उसके साथ तो डिस्कस करना चाहिए, लेकिन पब्लिक को नहीं डिस्कस करना चाहिए, पब्लिक के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कई लोगों को अक्सर सुना है कि मैंने फाइल लगाई हुई थी कि मैंने दोस्तों को बताया, फैमिली मेम्बर्स को बता दिया, रिश्तेदारों को बता दिया, यार मेरा वीज़ा आता है तो कैंसिल हो वो गया। मंगल, दोस्त मित्र मंगल, जो रिश्ते नाते सारे जो होते हैं मंगल, तो मंगल 12 हाउस में तो सबसे ज़्यादा खराब होता है। 12 हाउस का मंगल है, कहता है सहन सुख में कमी, और 12 हाउस में मंगल होता है जो बंदे को बर्बाद कर देता है। सो दोस्तों, अगर आप में से कोई ख्वाब रखता है बाहर जाके सेटल होने का, आउट ऑफ इंडिया जाने का, जो चाहते हैं कि खुशी खुशी यहाँ से बाहर जाके रहो, बाहर जाकर भी खुशी खुशी सेटल्ड रहें, और जो बाहर खुशी खुशी सेटल्ड हैं या जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, अगर वो चाहते हैं कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा उनका साथ दें, उनकी खुशियाँ और बढ़ाएं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के राह पर उनको चलाएं, तो आप बहुत आसान सा काम स्क्रीन के ऊपर आ रहे नंबरों पर कॉल करके प्रोफेसर साहब से बात कर सकते हैं, अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली और लुधियाना ऑफिस आना चाहते हैं तो फोन के ऊपर अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब के पास इतना समय नहीं होता है कि आप जनरली सीधा डायरेक्टली मिलने चले जाएं और वो आपको मिल ना पाए, तो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा और आपका भी कहीं ना कहीं दिल दुखेगा कि हम इतनी दूर से मिलने के लिए आए और हमें प्रोफेसर साहब ने समय नहीं दिया। तो आपसे विनती है कि अगर आप जब भी प्रोफेसर साहब से मिलना चाहें, चाहे लुधियाना या दिल्ली, 2 दिन सोमवार और मंगलवार ये दिल्ली होते हैं, बुध वीर शुक्र शनि ये 4 दिन लुधियाना में होते हैं।
आप कोई भी कहीं से भी अगर मिलना चाहे तो इन दो जगह पर आराम से इजीली अप्रोच करके अपॉइंटमेंट लेकर पहुंच सकते हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो जितना ज्ञान विज्ञान मैथमेटिक्स आप टोटल करते हैं कि इस घर में ये है, इस घर में ये है, ये योग बनता है, अब कुछ लोग बाहर जा चुके हैं, वेल सेटल्ड हैं, लाइक आपने पहले बोला भी, लेकिन कर्जा सारी जिंदगी सर से नहीं उतरता। चलो कर्जा भी उतार लिया किसी तरह से, लेकिन खुश फिर भी नहीं है। मैंने बताया ना प्रीत जी कि पंचम हाउस भी पीड़ित हो जाता है। पंचम हाउस होता है हमारे लव अफेयर का, पंचम हाउस होता है हमारी औलाद का, पंचम हाउस होता है अचानक लाभ का। और पंचम हाउस जब पीड़ित होगा तो सामने कौन सा 11 हाउस है वो भी तो जागृत होगा। 11 हाउस कौन से होता है? छठे से छठा। ये मैं थोड़ी सी वो भाषा बोल रहा हूँ पढ़ताई की, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजर जानते हैं वो मेरी बात को डीपली जानेंगे। तभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति का घर होता है 11 हाउस। इसीलिए जब भी कभी फॉरेन में जाते हो तो जब भी जितने भी वेल सेटल्ड हैं, इन्होंने बोला, और सब कुछ होते सोते भी सुख नहीं है, चैन नहीं है, और कहीं ना कहीं औलाद की तरफ से भी परेशान रहेंगे, क्योंकि पंचम हाउस भी पीड़ित होता है। इसीलिए कैसे आपने फिर भी अगर जा चुके हो, वेल सेटल हो, फिर भी कुंडली दिखानी चाहिए। अगर कुंडली नहीं है तो नाम से भी जिस वक्त आप मेरे को फ़ोन करोगे उस वक्त की कुंडली बन जाती है। सो अगर परेशानी आपको इस चीज़ की कि आपको नहीं पता कि कुंडली में क्या है, आपके पास कुंडली नहीं है, या मम्मी पापा ने नहीं बनाई, या नहीं मिल रही, तो उस चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपना नाम पता होना चाहिए, जन्मतिथि पता होनी चाहिए, स्थान पता होना चाहिए। ये तीन चीज़ें आप प्रोफेसर साहब को बता सकते हैं फ़ोन के ऊपर, और ये खुद आपका पूरा का पूरा आने वाला भविष्य आपको बता सकते हैं, उज्जवल कर सकते हैं। और जो मेरे भाई बहन किताब लेना चाहते हैं प्रोफेसर साहब की, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जिसमें कि आपका आने वाले समय के 10 साल लिखे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या घटित होगा, क्या हुआ है, वो भी उसमें बताया जाता है। और आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे 5 उपाय दिए जाते हैं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही स्मूथ हो जाती है, सफल हो जाती है, और आपकी आने वाली कठिनाइयाँ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, या कह सकते हैं कि ख़त्म ही हो जाती है। तो भी आप फ़ोन करके वो किताब बुक कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और नाम बता के वो किताब आप हासिल कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने में आप बैठे हो, विदेश में बैठे हो, वो किताब आप तक पहुँच जाएगी। प्रोफेसर साहब, हम बात जैसे कर रहे हैं कि लोग दुखी होते हैं बाहर। अब आपने जिक्र किया था कि बच्चों का सुख भी ज़्यादा नहीं मिलता। ज़्यादातर देखा जाता है कि यहाँ पे भारत में जितने भी बच्चे हैं, बहुत कम होता है कि बच्चे माँ बाप का ध्यान ना रखते हों। अगर हम 100% में से लें तो बड़ी मुश्किल से 15-20% ऐसा देखने को मिलता होगा कि बच्चे माँ बाप के कहने में नहीं हैं, या माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, या बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। लेकिन अगर हम विदेशों की तरफ ध्यान मारें तो विदेशों में अक्सर देखने को मिलता है, भारतीय मूल के भी हैं जो, उनके घरों में भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप करके नहीं जानते। वो पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर चुके होते हैं, और वो चाहते हैं कि 18 साल में हो हम, वो चाहते हैं कि हम 18 साल के हो गए तो अब हम आज़ाद हैं। वो वैसी आज़ादी देखते हैं और अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं एक दरकिनार कर देते हैं। क्यों? प्रीत जी, मैंने पहले बताया कि पंचम हाउस भी पीड़ित होता है। पंचम हाउस होता है औलाद का। जब भी कभी ऐसा आपको घटित हो रहा हो आपके साथ, जब भी कभी ऐसे पहले से आभास आने शुरू हो जाते हैं हर इंसान को, हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है जो पहले से ही बंदे को इंट्यूशन आ जाती है कि मेरे साथ घटित होगा। तो दिखाइए अपनी कुंडली, पूछिए अपने बारे में, क्या आपकी औलाद आपको छोड़ तो नहीं जाएगी? पंचम हाउस औलाद का होता है। जैसे कि मान लीजिए पंचम हाउस का कारक क्या है? गुरु। अरे भाई, माथे के ऊपर केसर का तिलक ही लगा लीजिए, तब भी औलाद आपके कहने में रहना शुरू कर देगी। ये तो बहुत मात्र छोटा सा उपाय मैंने बताया है, लेकिन कुंडली में जरूर देखूंगा यहाँ पे कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है, क्या आपके साथ कुछ घटित तो नहीं होने वाला। फिर भी बहुत से योग होते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला प्रीत जी ने कि पंचम हाउस होता है औलाद का। जैसे कि इन्होंने बोला कि औलाद कहने में नहीं रहती। जब भी औलाद कहने में नहीं रहती तो उसके पीछे एक और कारका है औलाद का, वो है केतु। अरे भाई, केतु क्या होता है? काला सफ़ेद कुत्ता। उसकी रोटी डालिए, उसकी सेवा कीजिए। अगर बाहर कुत्ता नहीं मिलता तो काले सफ़ेद तिल ही ले लीजिए, उसको चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए। अगर पानी भी नहीं है तो मंदिर में दे दीजिए ना। अरे बहुत आसान उपाय हैं, वो मैं बताता रहूँगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन योग जुड़े हुए हैं और कैसा ऐसे घटित क्यों हो रहा है। चलो, आपने तो ये बता दिया कि
काला सफ़ेद कुत्ते को आप रोटी डाल दीजिए या काले सफ़ेद तिल जल प्रवाहित कर दीजिए, उससे सुख शांति आ जाएगी बच्चों की। हाँ जी। लेकिन कई जगह पे देखा जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली एनआरआईज जितने हैं आउट ऑफ इंडिया, जितने भी सेटल्ड हैं हमारे भाई बहन, शादी करने के लिए हिंदुस्तान आते हैं, शादी करने के लिए भारत आते हैं। यहाँ से लड़के के साथ शादी करके चाहे बाहर जाएं या लड़की के साथ शादी करके चाहे बाहर जाएं, लेकिन वहाँ पर जाके जो भी भारत से वहाँ गया होता है बाद में डिवोर्स केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत देखने को मिलते हैं। उसका क्या रीजन है? देखिए, जो 12 हाउस होता है, आपने जागृत किया हुआ है, 12 हाउस होता है कहीं ना कहीं शैन सुख का, मियाँ बीबी के सुख का। वो तो जब आप बाहर जाते हो तब से ही पीड़ित हो जाता है। उसको जगाया होता है, वो किस चीज़ के कहते हैं, वो घर होता है जेल यात्रा का, फॉरेन यात्रा का, खर्चे का जी, और शैन सुख का भी होता है, मियाँ बीबी के सुख का जी। और उसका 7वां हाउस क्या बना? रोग, ऋण, शत्रुओं का। और 7वां हाउस क्या बनता है? छठा हाउस। छठा हाउस हमारा पताल का भी होता है। तो बीवी कहाँ से सुख में रह पाएगी? तलाक होगा ही होगा। 80 से ज़्यादा %, 90% तक की रेशो तलाक की होती है। वो यही एक कारण होता है कि वो अपना घर ठीक करवाते ही नहीं, बाहर जाते हैं, हम बाहर चले गए, वही घर जागृत रहता है। और इसी तरीके से ही क्या होते हैं? डिवोर्स होते हैं। लेकिन यहाँ से जैसे लड़कियां शादी करके आउट ऑफ इंडिया चले जाती हैं, भारत की ज़्यादातर केसेस ये देखने को मिलते हैं, चाहे लड़के यहाँ से, लड़कियाँ वहाँ से आई हैं, यहाँ से लड़के के साथ शादी करके लड़के को अब्रॉड ले गई, या लड़के आए हैं बाहर से, लड़की को शादी करके बाहर ले गए, तो उनके अंदर प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में आना लाजमी होता है। बहुत कम 1% भी ऐसे लोग नहीं देखे होंगे जो यहाँ से शादी करके हैं और वो हैप्पी हैं। एक और कारण है, अगर कहीं उनके यहाँ औलाद हो गई, अगर कहीं अच्छे विचारों के बच्चे हैं, तो वो जो औलाद होती है वो अपने कुल को तारेंगे, वो अपने कुल को कहते हैं, पूरी कुल जो उनकी बिखरी होती है इकट्ठा करेंगे वो। इसीलिए अगर कहीं बच्चा हो जाता है तो तलाक की रेशो बहुत कम हो जाती है। यही तभी तो मैं बोलता हूँ, अरे भाई कुंडलियाँ दिखाइए कि क्या लिखा है, बच्चा है आपकी किस्मत में। अरे वो बच्चा कहीं घर को बिगाड़ने वाला तो नहीं है, घर को तारने वाला होना चाहिए। तो यही एक उपाय है, बहुत आसान उपाय होते हैं। कुंडली दिखाइए, उसमें क्या देखिए, गुरु कहीं आपका पीड़ित तो नहीं है। कोई 12 हाउस का जो मालिक है वो आपने पीड़ित तो कर लिया, क्या छठे हाउस को भी जागृत किया हुआ है उसको। बहुत आसान उपाय होते हैं। छठे हाउस का उपाय क्या है? छठा हाउस किसका होता है? पताल का। तो कुआं, पताल में, तो कुएं में कोई चीज़ फेंक दीजिए। आजकल कुएं में नहीं मिलते तो समर्सिबल है भाई। और ये बहुत आसान उपाय हैं, यही कीजिए, फिर पता चलेगा कि क्या हुआ आपकी लाइफ में। आपने जैसे बहुत सी अच्छी आपने बातें बताई हैं कि बहुत से उपाय भी आप साथ के साथ बता रहे हैं। तो जो देश विदेश के दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जिनको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन के अंदर कंटिन्यू चलती जा रही हैं, आप फेस कर रहे हो, या आपको अंदेशा हो रहा है कि आप आउट ऑफ इंडिया शादी करने वाले हो, ये प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में भी आ सकती हैं, तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा एक बार आप ज़रूर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी से बात करें, संपर्क साधें। अपनी कुंडली ज़रूर दिखाने के लिए हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर। आप लुधियाना में मिल सकते हैं बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। दिल्ली मिल सकते हैं सोमवार और मंगलवार। ये 6 दिन आपके लिए, लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए गुरदीप जी निकालते हैं। अपने बिजी शेड्यूल में से समय फिर निकाल के आते हैं आपके रूबरू होने के लिए इस प्रोग्राम में, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में। और इसी बिजी शेड्यूल में आपके लिए बुक भी तैयार करते हैं, हर एक इंसान के लिए एक नई कॉपी, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जिसमें कि आपका 10 साल का आने वाला जीवन होता है और 5 ऐसे उपाय होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को सुख समृद्धि से भर देते हैं। ये जैसे कि आपने बताया कि बाहर जाके बच्चों के अंदर इस वजह से डिवोर्सेस होते हैं या ये मिसमैच होते हैं बच्चों के अंदर, लेकिन बाहर से लोग जो यहाँ पर आते हैं वो तो बहुत ठंडे और कूल काम हमें नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा। हमें लगता ही नहीं कि ये इंसान वही है जो बाहर गया था, कुछ प्रतिशत। और कुछ इतनी अकड़ में बाहर से यहाँ पर आते हैं, ये भी ग्रहों का अंदेशा होता है। कुछ तो मतलब ज़मीन पे पाँव रखते ही नहीं है, उनको लगता है चाहे वहाँ पर वो झाड़ू पोछा कर रहे हो, उनको लगता है हमारे से बड़ा कोई 30 मारखा नहीं है। और कुछ इतनी ऊंची ऊंची पदवियों पर होते हैं, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ होकर मिलते हैं कि जिसका आप कोई मिसाल ही नहीं दे सकते। ये भी प्रीत जी ग्रहों का ही हेरफेर होता है।
जैसे कि कुछ बंदे अकड़ते हैं, वो यहाँ पे भी अकड़ते हैं। मंगल उसका स्ट्रांग होता है, लगन में होता है, वो किसी की बात ही नहीं मानते। जो इन्होंने बताया डाउन टू अर्थ होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि वो इंसान, उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने देखा है कि मैं भी ऐसा था, वही हमेशा झुक के रहते हैं और दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की, और दूसरों के लिए जीते हैं। वो इंसान तरक्की करते हैं और दूसरों को सुख देते हैं और खुद भी सुख में रहते हैं। ऐसे ही रहना चाहिए। और इसके लिए भी तो ग्रह ठीक होने चाहिए, इसके लिए भी तो चंद्र ठीक होना चाहिए, इसके लिए तो गुरु ठीक होना चाहिए। जिसका गुरु और चंद्र ठीक है, और वो डाउन टू अर्थ क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उनके लिए जीवन तो यही साधना बन जाती है। वही कहते हैं ना, ये ग्रह नक्षत्रों का ही सारा हेर फेर होता है। आपकी सद्बुद्धि, आपका जीवन और आपका जो जीवन आपकी प्रक्रिया चल रही है, उस सब के ऊपर कहीं ना कहीं ग्रहों के हेर फेर का नजरिया और एक नज़र रहती ही रहती है। और जो मैं जानना चाहूँगा, जो बच्चे बाहर जन्मे हैं, बाहर पलते हैं, वो अक्सर हिंदुस्तान आने से कतराते हैं, भारत आने से कतराते हैं। प्रीत जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो लोगों की सोच बन चुकी है भारत के लिए, लेकिन भारत आपको ये नहीं पता ऋषियों मुनियों का देश है। यहाँ ही इतनी खोज हो चुकी है कि जो भी यहाँ पे आता है, ये ऋषियों मुनियों की धरती है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे आता है, उसकी सोच ही बदल जाती है। तो ये भी तो ग्रहों का ही हेर फेर है ना। तो गुरु ग्रह उनका खराब होगा, तभी तो देवभूमि पर आने से टकराते हैं, तभी तो देवभूमि पर आने के लिए 100 बार सोचते हैं। यही अगर गुरु अच्छा होगा तो वो भागे चले आएंगे। कई बार देखने को मिलता है कुछ बच्चे तो आना चाहते ही नहीं है वो इसीलिए क्योंकि उनका गुरु खराब है। वो ना तो माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे और ना ही भारत में आएंगे। और कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो विदेश से आते हैं, इवन छोटे से बच्चे 2-2.5 साल के, 3 साल के, जिनको अकल भी नहीं होती है कि मैं क्या है अच्छा और क्या बुरा है, मैं देश में हूँ विदेश में हूँ, वो भारत आते हैं, उनका जाने का दिल ही नहीं करता है। और उनका गुरु बहुत अच्छा होता है और माँ बाप की रिस्पेक्ट भी वही करते हैं। यही निशानियां होती हैं ग्रहों की, अच्छे और बुरे की। और कुछ जवान लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं बाहर से, जो बाहर के माहौल में पले बड़े होते हैं, लेकिन जब वो बाहर वापस जा रहे होते हैं तो उनकी आंखें भरी होती हैं, नम होती हैं। वही तो बात आ गई। उनका शुक्र और गुरु भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि साथ में शुक्र भी अच्छा होता है, क्योंकि ये जो भारत की मिट्टी है, ये शुक्र ही तो है। और जो गुरु होता है यही देवभूमि को पसंद करते हैं, जिसका गुरु स्ट्रांग होता है। सो दर्शकों, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि भारत की मिट्टी जो है वो शुक्र है, जो आपके लिए बहुत ही शुभ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ से जाते वक्त कहते हैं शुक्र है पीछा छूटा भारत से, और कुछ माथे को उसी मिट्टी को लगा के कहते हैं कि हमारे लिए शुभ है, ये हमारा शुक्र है। वही होता है कि हमारी सोच हमारे साथ किस तरह से चल रही है, हमारी सोच हमें किस दिशा में लेकर जा रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है हमें दिशा निर्देश देने वाला, हमारा मार्गदर्शक। और अगर आपके पास अभी तक कोई भी मार्गदर्शक नहीं है तो आप अपना मार्गदर्शक बहुत आसानी से चुन सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके आप प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देश विदेश में कहीं पर भी आप बैठे हैं, अपनी जन्मतिथि, नाम और जन्म स्थान बताकर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। उनमें आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करना है या प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हैं उनसे कैसे निकलना है, हर समस्या का समाधान आपको बताते हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। तो मैं यही चाहता हूं कि आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास करें। हम इसलिए दूसरे जैसे शोज होते हैं पंडितों के साथ बैठ के कि ये स्टोन पहन लीजिए, ये कर लीजिए, आप ये प्रक्रिया कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, ये पुण्य दान कर लीजिए। इसमें जो दान पुण्य दिए जाते हैं एक साइंटिफिक रीजन से दिए जाते हैं। इसमें अगर आपको कुछ स्टोन धारण करने के लिए भी कहा जाता है, वो भी एक साइंटिफिक रीजन के साथ आपको दिया जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ आपको बताया जाता है कि ये चीज़ अगर आप वेयर कर रहे हो तो इस रीजन से कर रहे हो, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर ये घर में यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। और आपको वो चीज़ वेयर करते ही या वो कार्य करते ही पता लग जाता है कि हाँ, अब शायद शांति आ गई है घर पे, या अब शायद अगर जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब मिल गई है, हाँ अब शायद वीज़ा नहीं लग रहा था, वीज़ा आ गया है। आपको खुद ब खुद पता लग जाए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चेंजेस आई हैं। लेकिन इन चेंजेस के लिए कहीं ना कहीं प्रोफेसर साहब, इंसान को खुद पे भरोसा होना चाहिए, और खुद पे भरोसे से ज़्यादा है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसके साथ होना चाहिए जो उसका एक अच्छा मार्गदर्शक बन सके। और आपसे जानना चाहूँगा कि हम जैसे बाहर लोगों की तरफ देखते हैं कि हम लगता है बहुत लग्जरी लाइफ है, बहुत अच्छे से चमक दमक में रह रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। भारतीयों को यही लगता है,
लेकिन हम बाहर जब जाकर उनके साथ रहते हैं, उनको देखते हैं, तब पता तो चलता हमें लगता है कि यार ये क्या जिंदगी जी रहे हैं। एक रूम के अंदर 10-10 लोग रहते हैं, एक फ्लैट के अंदर 10-10 लोग रहते हैं, 4-4 5-5 लड़के एक रूम शेयर करते हैं। इवन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आप चले जाइए, स्टूडेंट्स का ये हाल है, वर्किंग वुमेन्स का ये हाल है, नर्सेज का ये हाल है। तो हमारे देश में ऐसी क्या कमी है कि वो बाहर भागते हैं? प्रीत जी, मैं आपको बताता हूँ, ये आपने बहुत बड़ी बात पूछ ली। बातों बातों में ये आप सबको पता चलेगा, क्योंकि जितना इंसान गरीब होता है उनको खोने के लिए क्या होता है। मान लीजिए एक रिक्शे वाला है, उनका नुकसान होगा तो कितने का होगा? हज़ारों में। और एक करोड़पति होगा, उनका नुकसान कितने तक होगा? करोड़ों में होगा। इसलिए वो इंसान जब देखता है उनके पास सुख बहुत है, वो सुख की ओर भागता है, सुख इकट्ठे करने के लिए। लेकिन एक बात मैं आप सबको समझा दूं, आज से जब मैं 5 साल का था तो एक छोटा सा निशान देखा था, जिसे फेंग शुई का निशान बोला जाता है, जो एक तरफ काला होता है और एक तरफ सफ़ेद होता है। ये शुरू से ही मैं अपने पिता से पूछता था, पिताजी ये क्या निशान है? मेरे फादर साहब ने तब से बताया था, कहते थे दुनिया में जितने दुख हैं उतने सुख हैं। मैंने कहा इसका मुझे अच्छी तरह समझाओ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप अमीर होते जाओगे तो आपके दुख भी उतने बराबर के इक्वल होते जाएंगे, ये कभी भी नहीं डाउन। ये नहीं कि आपके पास सुख ज़्यादा है तो दुख कम होंगे, नेवर। अगर आपके पास सुख जाता है तो दुख भी उतने ही होंगे। इसलिए जितना हम सुख की ओर भागते हैं तो दुख भी देख लीजिए उतने ही साथ लेकर भाग रहे हो आप। पहले ये देखिए कि जो आपको दिखाई दे रहा है, एक पंजाबी की कहावत आप सबको मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हमको भी बताई गई थी। दूसरों की कहते हैं ना, दूसरे दी झोली च लड्डू वड्डा लगता है। और ये कहावत को कभी मत भूलिए कि दूसरों को जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। जी, आपने बहुत खूब कहा और प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम अगर रिक्शे वाले की हम तुलना करें करोड़पति के साथ, तो कहीं ना कहीं रिक्शे वाला उस लग्जरी लाइफ तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन किसी ने ये भी बहुत खूब कहा है कि एक रिक्शे वाला शायद उस करोड़पति से ज़्यादा चैन की नींद सोता है। तो इन दोनों की तुलना आप किस तरह से करोगे? चैन आपको ज़्यादा पसंद है या लग्जरी, या दोनों चीज़ें? अगर आप दोनों चीज़ें पाना चाहते हैं तो बहुत आसान से अपना फ़ोन उठाइए, स्क्रीन के ऊपर आ रहे नंबरों पर फ़ोन घुमाइए और अपनी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन पाइए। कैसे? द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ के साथ, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने शुरू ही इसलिए किया है ताकि आपकी ज़िंदगी में आ रही कठिनाइयों को हम दूर कर सकें। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी आपको आपकी हर उस समस्या का समाधान दे सकें जो समस्याएं आपकी कभी सुलझी ही नहीं, जिनके बारे में आप कभी जान ही नहीं पाए। प्रोफेसर साहब, आज फिर से आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सो दर्शकों, अब समय हो गया आप सबसे इजाजत लेने का। जाते जाते हमेशा की तरह मैं यही कहना चाहूंगा, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, बच्चों को प्यार दीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए और प्रोफेसर साहब की बातें ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि इनकी हर बात सुनहरी होती है और सुनहरी चीजें बहुत कम सुनने को मिलती हैं, देखने को सोने की चीजें बहुत मिल जाती हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका।